गुड आफ्टरनून बच्चों। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा हमने आपको किंगडम पहले तो जनरल क्लासिफिकेशन बताया थोड़ा सा, 2 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, किंगडम मोनेरा के बारे में बताया, किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट किया। और आज जो वीडियो आपका आ रहा है उसमें हम किंगडम फंजाई के विषय में बात करेंगे। सवाल ये कि किंगडम फंजाई क्या है, आप इसको कैसे समझेंगे। किंगडम फंजाई को प्लांट बॉडी क्या है, हैबिटाट क्या है, कुछ हिस्ट्री के बारे में, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्वेश्चन आते हैं। इनमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बोर्ड लेवल पर भी और नीट लेवल पर भी। बेटा अब मेरे जितने भी वीडियो आपको अब अवेलेबल होंगे, पहला मैं उसमें बोर्ड लेवल को कवर करूंगा और फिर हर पार्ट को मैं नीट को सौंप दूंगा, यानी मैं नीट के बेसिस पर क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा। यानी कि आप सारे वीडियो जब अंत में हमारे पाएंगे तो आप पाएंगे दिस इज़ द परफेक्ट वीडियो फॉर बोर्ड एज वेल एज नीट। दोनों चीज़ों का बहुत ही संतुलित कॉम्बिनेशन है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज हम किंगडम फंजाई। जैसा कि पहला पॉइंट मैंने से मेंशन किया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंजाई। फंजाई का नाम आते ही हम लोग कवक कहते हैं, हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं, कवक कहते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हमारी लगातार आ रही हैं। बहुत से बच्चे जो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम से हैं उन्होंने भी कहा सर वीडियो तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा हिंदी की टर्म यूज़ कर लें तो ठीक रहेगा। तो मैंने कहा चलो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो कवक को फंजाई कहते हैं, फंजाई को कवक कहते हैं। फफूंदी शब्द यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि फंजाई में सबसे पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंजाई। तो फंजाई प्लांट किंगडम का वो बहुत मेजर पोर्शन वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्लांट ग्रुप है जो अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है। पहली बात, फिर से मैं बात बोलूँगा, फंजाई प्लांट किंगडम का एक ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो प्लांट किंगडम का प्लांट ग्रुप हुआ बेटा जो अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और इस प्रकार से फूड ना बना पाने के कारण ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। तो फंगस के लिए जो मैं बोलूँगा यूनिक किंगडम ऑफ द ऑर्गेनिज्म है जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, उसे फंजाई कहते हैं। फिर से मैं डिफाइन करूँगा बेटा, बोर्ड पे मैं लिखता हूँ। फंजाई का आंसर इस प्रकार से दूंगा। तो बेटा हम लोगों ने डिफाइन कर दिया फंजाई। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है विच आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हिस्ट्री में मैं 4 टर्म्स आपको लिखना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने दिया माइकोलॉजी क्या है। तो माइकोलॉजी बेटा है स्टडी ऑफ फंजाई है, स्टडी ऑफ फंजाई है। इसे वर्ड लिखा है माइकस से लिखा गया बेटा, किससे लिखा है, माइकस से लिया, MYKES। कौन सा वर्ड बेटा लिया गया है, ग्रीक वर्ड माइकस। और माइकस का मतलब होता है फंजाई या फिर मशरूम कहते हैं। तो सही मायने में अगर कहा जाए फंजाई को किससे लिया गया है, मशरूम से लिया गया जो एडिबल है। पी मिचेली को कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो ये बेटा आजकल अगर कहा जाए तो नीट वगैरह में इसकी बहुत प्रासंगिकता नहीं रह गई है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको कुछ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। तो मत 30 सेकंड 35 सेकंड का मामला होता है। डीएबेरी कहते हैं तो फादर हैं बेटा ये मॉडर्न माइकोलॉजी के, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं बेटा इनको। और EJ बटलर को कहा गया फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी।
ये बेटा जहाँ तक सवाल है तो बोर्ड पर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, होम एग्ज़ाम ने, टीचर ने देना ही देना है इसको। माइकोलॉजी स्टडी आपको पता ही होनी चाहिए। माइकस मशरूम से मेंशन किया गया बेटा। पी मिचेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी आप कहेंगे, A.D. बैरी को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहेंगे और E.J. बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहेंगे। इस प्रकार हमारा जो है पहला पार्ट कंप्लीट हुआ जिसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट अब हमारा होगा हैबिटाट। तो एक प्रकार से मेरा नेक्स्ट आर्टिकल होगा बेटा वो हैबिटाट पर होगा। और फंजाई में जब हम हैबिटाट की बात करते हैं तो आप ये मानकर चलिए, मैं कहूँगा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन शब्द बेटा, कॉस्मोपॉलिटन जो शब्द है ये सर्वव्यापी के लिए कहा जाता है, एवरीवेयर फाउंड। सॉइल में है, टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं, एक्वेटिक फंगस भी हैं, कुछ एयर में भी पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है। और हेट्रोट्रॉफिक होने के कारण मुख्य रूप से डिकम्पोजर्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके सिंपल में बदलते हैं, इसलिए सॉइल में वहाँ पर अधिक प्रेजेंट होते हैं जहाँ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। हमारे घर के तमाम से फूड कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, है ना, फल होते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए जब हम इनको मिट्टी में कहीं रख देते हैं, गाड़ देते हैं, पौधों की पत्तियां होती हैं, टूटे हुए फल फूल गिरे हुए होते हैं, उन सब को सही मायने में डिकम्पोज करने का काम अगर कोई करता है तो फंजाई और बैक्टीरिया करते हैं। इसलिए हैबिटाट तो उनका बहुत वाइड है बेटा, ठीक है ना, हैबिटाट बहुत वाइड है। अब इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। पहला मैंने कहा कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बेटा कुछ एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में बहुत कम होते हैं, सेप्रोलिग्निया है, एक्लिया है बेटा, है ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है हमारे एक्वेटिक, काप्रोफिलस यानी कि एक प्रकार से डंग में होते हैं, काऊ डंग में पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं। लिग्नोफिलस बेटा वुड पर जो ग्रो करते हैं। और केराटिनोफिलस एक प्रकार से स्किन या फिर हेयर्स की केराटिन पर ग्रो करते हैं। तो एक सिंपल शब्द है ये। मेजॉरिटी में बेटा सेप्रोफाइट्स होते हैं, ध्यान रखना है। और सेप्रोफाइट होते हैं डेड डिकेइंग मैटेरियल से अपना फूड लेते हैं, इन्हें वेजिटेटिव वल्चर भी कहते हैं। इस प्रकार से नेचुरल स्केवेंजर्स कह सकते हैं, नेचुरल स्केवेंजर कहते हैं। यानी कि आप डेड डिकेइंग मटेरियल को सॉइल पर डाल दीजिए, ये फंजाई और इवन बैक्टीरिया मिल करके उसे नष्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग नेचुरल सफाई कर्मी कहते हैं, जिनकी कि हमें बहुत ज़रूरत रहती है। कुछ बेटा स्पेसिफिक हैं फंजाई जिन्हें मुझे याद करना पड़ेगा। जैसे ऑरेंज जो होता है हमारा सड़ जाता है, उसे ऑरेंज रॉट कहते हैं। कौन सा फंगस है जो इसे कॉज करता है, तो कहते हैं फाइटोफथोरा, ठीक है। ब्रेड पर कौन सा फंगस ग्रो करता है, तो मेजॉरिटी में बेटा वो राइजोपस होता है। एडिबल फंजाई मोस्ट कॉमनली तो बेटा हम लोग कहते हैं मशरूम, यही पढ़ते हैं मशरूम, लेकिन हम सब इसे ऐसे MLA मीन्स एक MLA, M मॉर्चेला लाइकोपर्डन एगेरिकस, मशरूम कहते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं एगेरिकस, ठीक। और हमारे पास दो और मैं लिखूंगा, लाइकोपर्डन में बोलूँगा और मार्चेला कहूँगा। तो हम लोग ऐसे कहते हैं MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एडिबल फंगस हो जाते हैं। मार्चेला एस्कोमाइसिस का गुच्छी कहते हैं। एडिबल फंजाई बेटा हमारे ये हो जाते हैं। टोड स्टूल वर्ड आ जाता है बेटा, तो ये एडिबल हैं, खाने वाले, ये इनएडिबल हैं,
ठीक, और कुछ इसमें टॉक्सिन भी बनाते हैं। एनिडिबल है वो, कुछ टॉक्सिन्स भी बनाते हैं। फंजाई को अगर नाम दे तो एमानिटा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एमानिटा कहते हैं। ये फंजाई है जो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। इसकी भी अपनी हिस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है। फिर व्हाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीफ, सरसों की पत्ती पर सफ़ेद स्पॉट बच जाते हैं उस सीजन में। ये बेटा होता है एल्ब्यूगो के कारण। एल्ब्यूगो कैंडिडा कहते हो बेटा, या इसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडा। आप सिस्टोपस कैंडिडा भी कहते हैं। तो ये बेटा बोर्ड के लिए भी एसेंशियल है और आपके नीट में तो बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेड एंड बियर मेकिंग बेटा, ये होती है ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई है जिनमें मुख्य रूप से कौन से होते हैं? सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी। बहुत से जीनस स्पीसीज हैं। इन जो ब्रेड मेकिंग ईस्ट है वो सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी है, बेकिंग ईस्ट कहते हैं। बियर मेकिंग ईस्ट है तो सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी है, उसे हम ब्रीविंग ईस्ट कहते हैं बेटा। अब व्हीट रस्ट, इसे ब्लैक रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट भी कहते हैं इस डिजीज को बेटा, और कॉज करता है पक्सीदिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई। ये बेटा बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसिटीज को। ठीक है। फिर क्वेश्चन है एंटीबायोटिक। बड़ा पार्ट एंटीबायोटिक का बहुत डिटेल में से बोला जा सकता, बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक ऑब्टेंड की थी उसका नाम था पेनिसिलिन। वो मिली थी पेनिसिलियम नोटेटम से। तो एंटीबायोटिक जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलियम नोटेटम से मिली थी बेटा, और उसका नाम था पेनिसिलिन। इसके बारे में यहाँ ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये जरूर बताऊँगा ये कब और कैसे मिली थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उस समय एक बैक्टीरिया था जिसका जो था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे, और कल्चर करते समय आप जैसा जानते हो बेटा, कल्चर में न्यूट्रिएंट सारे दिए गए होंगे तो डेफिनेटली वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। अगर हम कल्चर में बैक्टीरिया रखते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, वो ग्रो करेगा बेटा। बट स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का जब कल्चर किया इन्होंने तो वो ग्रो नहीं किया। और इसका पता लगाएं क्यों नहीं ग्रो किया। तब देखा उन्होंने डिश में, उस डिश में जहाँ बैक्टीरिया था वहाँ कुछ मोल्ड यानी फंगस नजर आया, उसको आइडेंटिफाई किया एज ए पेनिसिलियम नोटेटम, और उसे ऑब्टेन होने वाली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन ने इन बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को रोका। इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ने इस बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस रुक गई, और जब बेटा वॉल ही नहीं बनी तो घर कैसा? तो बैक्टीरिया की वॉल नहीं बनी तो बैक्टीरिया का घर कैसा? यानी कि बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं किया। ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा एक बार और देख लें आप जरा सा। ऑरेंज जेटाट कॉज करने वाला फाइटोप्थोरा है बेटा, जो कि फाइकोमाइसिटीज का है। ब्रेड पर ग्रो करने वाला बेटा राइजोपस है, जो भी फाइकोमाइसिटीज का है। एडिबल फंजाई हमारे जो मशरूम है बेटा एगरिकस, ये भी बेसिडोमाइसिटीज का है। हमारा एमानिटा का ये जो है एनिडिबल है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हाइट स्पॉट मस्टर्ड में होने वाला एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिसको हम सिस्टोपस कैंडिडा कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज में है। ब्रेड और बियर बनाने वाले फंजाई ईस्ट जो एस्कोमाइसिटीज में है। व्हीट रस्ट या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज कर रहा पॉक्सीडिया ग्रैमिनिस ट्रिटिका, ये बेसिडियोमाइसिटीज से है। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम से मिली सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसने कि
स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कल्चर में इनहिबिट कर दिया था, रोक दिया था। ये क्लास एस्कोमाइसिटिस का है। इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो, यहाँ पर मैचिंग क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, विशेषकर नीट वाले बच्चे। बेटा बोर्ड नीट में अंतर थोड़ी है, हमारी क्लास आप जो करते हो बोर्ड प्लस नीट 100%, ठीक है बेटा, ओके। बेटा अगला क्वेश्चन, डिस्कस द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन और टारगेट किस चीज़ पर, फंजाई की प्लांट बॉडी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्लांट बॉडी को लिखते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा मैं प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर बेटा मैं ईस्ट को छोड़ दूँ, ईस्ट एज ए ग्रुप ऑफ फंजाई है, यहाँ यूनिसेलुलर है। अगर मैं लिख दूँ कि ईस्ट, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं ईस्ट को तो कहूँगा कैसे बेटा, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। मैं अगर इसको छोड़ दूँ तो फंगस की प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं, तो जवाब होगा बेटा मेरा हाइफी कहते हैं। फंगस की प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं बेटा, हाइफी कहते हैं। और हाइफी का जो नेटवर्क होता है, हाइफी का जो नेटवर्क होता है उससे बेटा माइसीलियम कहते हैं। तो प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई हाइफी है, जिसका नेटवर्क माइसीलियम कहलाता है। अब हाइफी कैसा नजर आता है, दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज बेटा बोलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ब्रांच्ड भी नज़र आ रहा है, मैं किसी भी दिशा में इसको ब्रांचिंग दिखा सकता हूँ, इससे मैंने कहा है हाइफी। और इसी थ्रेड स्ट्रक्चर का अगर नेटवर्क मुझे मिल जाता है, मान लिया ऐसे हमने सेलुलर लेवल पे से दिखा दिया, तो दिस वन नेटवर्क यहाँ पर 2 हमने दिखा दिए, चलो इसके कई टुकड़े हो गए, और ये नेटवर्क जो माइसीलियम कहलाता है। अब हाइफी की जब हम बात करें तो हाइफी में बेटा मुझे 2 चीज़ें आती हैं। एक सामान्य तौर पर हाइफी को कहा जाए, फिर हाइफी के बाद हम सेल पर जाएंगे। हाइफी बेटा यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं, उसके बाद सेल स्ट्रक्चर में मैं जाऊँगा। इसके प्लांट बॉडी के 2 प्रकार की हाइफी का मतलब होता है, एक हाइफी एसेप्टेट होती हैं और एक हाइफी बेटा सेप्टेट होती हैं। यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा कि अगर ये न्यूक्लियस हैं और इनके बीच बेटा कोई वॉल नहीं है, इसका मतलब ये एसेप्टेट है। एसेप्टेट जो हो गए वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी हो गए बेटा। कैसे हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए उस कंडीशन को हम लोग सिनोसिटिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, न्यूक्लियस बेटा यहाँ पर डिवीजन से बनते हैं, डिवीजन से बनते हैं, इसलिए इसे सिनोसिटिक कहते हैं। लेकिन यदि यही हाइफी, शुभ ऐसे कर देता हूँ, यही हाइफी विद वॉल होती तो डेफिनेटली हम इसे क्या मानते, सेप्टेट मानते, और फिर कहते वो कैसी है, विद सेप्टा है। यहाँ पर ए सेप्टेट विदाउट सेप्टा है, मैंने लिखा नहीं है, और ये बेटा विद सेप्टा है, मीन्स विद वॉल है, विद वॉल है। इस प्रकार से ये कैसी नज़र आ रही है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन कहीं कहीं इसे हम लोग बेटा यूनी न्यूक्लिएटेड कह दो, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली इसे हम लोग मोनोकैरियोटिक कहते हैं। ये ज़्यादा सुटेबल टर्म है, और कई बार 2 न्यूक्लियस होते हैं तो डाइकैरियोटिक कहते हैं। यहाँ 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, मे बी 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस क्यों होंगे, कैसे होंगे, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। कि 2 न्यूक्लियस 2 अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं। जब एक न्यूक्लियस होगा तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव नेगेटिव। इस बेसिस पर हम इस प्लांट बॉडी का नाम निर्धारित करते हैं बेटा। इन सबको मैं भी सेक्सुअल प्रोडक्शन में डिस्कस करूंगा। तो मैंने कहा बेटा प्लांट बॉडी
या तो यूनिसेलुलर है या तो हाइफी है। हाइफी के नेटवर्क को हम लोग माइसीलम कहते हैं। हाइफी दो प्रकार के हैं, एसेप्टेट और सेप्टेट होते हैं। जो एसेप्टेट होते हैं विदाउट वॉल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। जो सेप्टेट होते हैं विद सेप्टा विद वॉल होते हैं, जिन्हें जो मोनोकैरेटिक हो सकते हैं या डाइकैरेटिक हो सकते हैं। कुछ एस्कोमाइस्टिस में मल्टी न्यूक्लिएटेड भी पाई जाती हैं। अब सवाल आता है जो अगला पार्ट होगा हाइफी के बाद इसके सेल स्ट्रक्चर का। तो फंजाई में मेनली अब हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे प्लांट बॉडी के बाद मुख्य रूप से सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और लगभग प्लांट बॉडी किसी भी किंगडम का हो, हमें सेल स्ट्रक्चर को जानना ही होता है। जब हम यहाँ सेल स्ट्रक्चर की बात करना चलेंगे तो मैं ऐसे मान लिया डिस्कस कर दिया मैंने कि चलो ये हाइफी मैंने बना दिया है जो आपको दिखाई दे रही है। मेरी शुरुआत हमेशा आउटर कवरिंग से होती है बेटा, हमेशा किसी भी सेल की आउटर कवरिंग से होती है। तो आउटर कवरिंग में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, तो जवाब होगा सेल वॉल होती है। पहला पॉइंट। अब सेल वॉल पे कई क्वेश्चंस होते हैं। सेल वॉल बेटा किस चीज़ की बनी होती है, तो जवाब आता है काइटिन की बनी होती है, काइटिन। अब काइटिन कैसा होता है, तो क्वेश्चन होता है काइटिन जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉली सैकराइड कार्बोहाइड्रेट। काइटिन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेटा पॉलीसैकराइड है। यहाँ पर हम लोग कार्बन होता है, हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता जो कि कम मात्रा में होती है, नाइट्रोजन की पावर n है। इस काइटिन की जो यूनिट होती बेटा उसे कहते हैं नाग, एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन। एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन, एमीन का मतलब हो गया एमिनो ग्रुप नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। हालांकि बायोमॉलिक्यूल्स में जाकर पढ़ने का विषय है, लेकिन हम सारे बच्चों की कहना चाहेंगे बोर्ड में आता है तो आपको यहीं तक बोला जाता है सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। लेकिन साथ साथ हमें मालूम होता है सम अदर पॉलीसैकराइड भी हो सकते हैं। तो काइटिन और पॉलीसैकराइड वर्ड यूज करते हैं, यानी कुछ में हमें यहाँ पर सेल्यूलोज भी दिखता है। जो बेटा सेल्यूलोज की बनी होती है तब एग्जाम्पल आता है फाइटोफथोरा, तब एग्जाम्पल आता है पाइथियम। ये वो फंगस हैं जिनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो मेरा सेल में पहला आर्टिकल होता है ये काइटिन का। एक क्वेश्चन और मैं बोलूँगा, सेल्यूलोज के बाद दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल है तो काइटिन है। सेकेंड नंबर पे जाएंगे बेटा, हमेशा मैं कहता हूँ प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि सेल वॉल के ठीक इनसाइड क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो आप बोर्ड स्टूडेंट है, पता होना चाहिए। और हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन जो फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसी भी सेल को पढ़ने के लिए उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ा जाता है बेटा वो साइटोप्लाज्म होता है। यानी साइटोप्लाज्म सेल का वो मैट्रिक्स एरिया होता है, फ्लूइड एरिया होता है, जहाँ पर तमाम सी सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बेटा, उसे सेलुलर एरिना कहते हैं। ये क्वेश्चन तो नीट में क्वेश्चन पूछा था, ऑल इंडिया पे जब हुआ करता था बेटा। अब साइटोप्लाज्म में किसी भी प्लांट किंगडम में किसी भी सेल में क्या बताना चाहिए, तो एक चीज़ है न्यूक्लियस का जिक्र करने के साथ आपको सेल ऑर्गेनेल का जिक्र करना पड़ेगा कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं। उस प्लांट सेल में या उस प्लांट ग्रुप में कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इन दैट कंडीशन आप ये कहोगे ऑल सेल ऑर्गेनेल होते हैं, कुछ छोड़ करके।
जो छोड़ा वो क्या है, तो आपने किसको छोड़ दिया बेटा, प्लास्टिड्स आपने छोड़ दिया नंबर 1। मैंने क्या कहा, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एक्सेप्ट शब्द कह दिया तो प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होंगे, इसीलिए तो बेटा हेटेरोट्रॉफिक है। अब क्वेश्चन है, चलो ठीक, एक्सेप्ट प्लास्टिड्स, लेकिन सवाल उठा इसके बाद और कौन सी चीज़ सेल में हमें पढ़नी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो गोल्गी बॉडी होती है वो यूनिसिस्टर्नल होती है बेटा। गोल्गी बॉडी आप लोग सेल वाले स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, या जो बच्चे यहाँ पर रिपीटर हैं बैठे हुए हमारे नीट वाली क्लास के बच्चे, वो जानते हैं गोल्गी बॉडी, आपने 10th में भी पढ़ रखा है। हालांकि जब गोल्गी बॉडी बात होती है तो सिस्टर्नी की संख्या 4 to 8 कॉमनली होती है, यहाँ एक सिस्टर्नी होती बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स की जब हम चर्चा यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे तो हमें एक चीज़ और मिलती है, एक चीज़ मिलती है बेटा, उसे कहते हैं लोमासोम। यानी लोमासोम नामक ऑर्गेनेल एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो फंगस में ही प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच होता है और ये सेल के एलेबोरेट करने में हेल्प करता है। फिर से सुन लेना, लोमासोम केवल फंगस में होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच प्रेजेंट होता है, सेल को एलेबोरेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद का एक क्वेश्चन जो मेरे मन को बिल्कुल भा रहा है, मुझे बताना ही पड़ेगा आपको, रिजर्व फूड कैसा होगा। यदि फंजाई में रिजर्व फूड कैसा होगा तो आपका जवाब बहुत अच्छे से है, वो कौन होगा बेटा, ग्लाइकोजन होगा और ऑयल के फॉर्म में होगा, मीन्स फैट के फॉर्म में होगा। यानी कि आप ये कहेंगे फंगस किस फॉर्म में फूड रिस्टोर करती हैं, तो ग्लाइकोजन ऑयल, यानी फंगस का जो फूड है। अब हम नीट लेवल पे क्वेश्चन बढ़ूंगा, फंगस में जो फूड है वो फूड एनिमल में भी है, वो फूड बैक्टीरिया में भी है, वो एनिमल्स में भी है, बैक्टीरिया में भी है, एनिमल्स में भी है, बैक्टीरिया में भी है। फंगस में मोस्ट प्रोबेबली आप मान कर चलिए फ्लैजला नहीं होते हैं, कुछ फंगस में फ्लैजला होते हैं, वो मैं आपको क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। यहाँ बेटा एक बार फिर से सुनो, सेल स्ट्रक्चर में जब शुरुआत करते हैं तो सेल वॉल बताया बेटा, काइटिन पॉलीसैकेराइड के है, काइटिन नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसकी यूनिट नाग होती है एन एस्टिल ग्लूकोजेमिन बेटा। हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिए, एक सेप्रोलिग्निया भी होता है, मैंने 2 लिखा है, फाइटोप्थोरा पाइथियम। एक बार ऑल इंडिया प्रिलिम्स में पूछा जा चुका है, फंगस जिसमें सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट हो, क्लास फाइकोमाइसिटिस को बिलोंग करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का एज यूजुअल है, नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन जब आप बोर्ड लिख रहे होते हो सेल स्ट्रक्चर तो आपको सब टू द पॉइंट लिखना होता है, और जो बेटा टू द पॉइंट बोर्ड में लिख दिया वही तो आता है नीट में, बार बार मैं कह रहा हूँ। आप हमारे सारे वीडियो को देखेंगे, बोर्ड प्लस नीट को कवर कर रहा 100% करेक्ट है बेटा। इस प्रकार से हम ये पॉइंट कंप्लीट करते हैं सेल स्ट्रक्चर। इस वीडियो में बेटा मैंने आपको फंजाई के बारे में बताया और कहा कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, डेड डिकेइंग फूड मैटर पर डिपेंड रहते हैं, तो उस प्रकार से आपको इसके हैबिटाट का जिक्र किया मैंने। हिस्ट्री के बारे में बताया मैंने, माइकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी को बताया, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट को बताया मैंने, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट को बताया। हैबिटाट पर मैं बहुत सा जिक्र किया बेटा मैंने, ऑरेंज रॉड फाइटोप्थेरा कॉज करता है, ब्रेड पर ग्रो करने वाला बेटा राइजोपस होता है, ब्रेड और बियर को बनाने वाला जो ईस्ट प्रेजेंट होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर कौन कॉज करता है, तो एल्बिगो की बात किया, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कौन कॉज करता तो पॉक्सीनिया की बात किया, पेनिसिलियम नोटिटम क्या बनाता तो एंटीबायोटिक की बात किया। इस प्रकार मैंने हैबिटाट का जिक्र किया। मैंने जब प्लांट बॉडी की बात बताई तो प्लांट बॉडी बेटा कैसी होती है, हाइफी होती है। हाइफी क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती, सिलिंड्रिकल होती, लॉन्ग होती है। फिर इसके नेटवर्क को क्या कहते हैं तो माइसीलियम का जिक्र कर दिया मैंने कहा यूनिसेलुलर होता है, कौन होता है, ईस्ट होता है। फिर बेटा हाइफी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की बता दिया, सेप्टेट और एसेप्टेट। एसेप्टेट हाइफी बेटा फाइकोमास्टिस क्लास के मेंबर्स में होती हैं, सेप्टेट में सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा की कंडीशन जो जरूर मैंने नहीं डिस्कस की, जिसको मैं बता सकता हूँ कि इसमें जो बेटा सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं सेप्टा का जिक्र करूँ, ये सेप्टा प्रेजेंट होते हैं तो सेप्टा बेटा 3 तरह से मिल जाते हैं। एक होते हैं कंप्लीट सेप्टा,
होता है सेप्टा विद सिंपल पोर, एक होता है सेप्टा विद डोली पोर सेप्टा। डोली पोर सेप्टा का फंगस बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। बहुत स्पेसिफिक फीचर है बेटा सेप्टा के बारे में। कई बार कैसे ये सेप्टा कंप्लीट है जो दो साइटोप्लाज्म को बिल्कुल क्लियर करेगा। ये सेप्टा पोरस है, सिंपल पोर होता है जिनमें कि साइटोप्लाज्म इंटरचेंज होता रहता है। डोली पोर सेप्टा में पैराथेसोम प्रेजेंट होता है। डोली पोर सेप्टा कैरेक्टरिस्टिक स्किन का होता है, बेसिडोमाइसिटीज का, लेकिन एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट। रस्ट और स्मट फंगस में डोली पोर सेप्टा भी नहीं पाया जाता। ये एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, बहुत एक्सक्लूसिव हैं, जैसे बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से आपके पास पहुंच रही हैं। इस प्रकार से अगले वीडियो में हम आपको न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके बेल आइकन दबा करके हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाइए और इस प्रकार से आप पढ़िए, अच्छा पढ़िए, खुश रहिए।